नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल टेबल्स के बारे में। ये ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस टाइम पे ना कई बार ये यूज में आएगा हमारे। तो इसको ना क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो, बीएस कोड पे जाने से पहले क्या करते हैं, जो हमारे टेबल टैग्स है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टेबल यूज क्यों करते हैं। जब मुझे अपना डेटा टेबल फॉर्मेट में दिखाना होगा उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, टेबल यूज करूंगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है टेबल नेम से, और टेबल टैग जो रहेगा वो हमारा रूट एलिमेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे। अभी देखो, टेबल के चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है टेबल का कैप्शन। वो हमें क्या बताता है, टेबल का टाइटल बताता है, यानी वो हमें बताएगा कि ये टेबल किसके लिए बनाई जा रही है। उसके बाद टेबल का हेडर रहता है। फिर टेबल की बॉडी होती है। टेबल की बॉडी में क्या होता है, हमारा मेन कंटेंट आता है। फिर टेबल का फुटर आता है। वहां पे हम अपनी टेबल का ना कुछ समरी लिख देते हैं। और जब भी हम टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करेंगे उसके लिए हम हमेशा टीआर टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल बने हुए हैं इनको बोलेंगे हम डेटा सेल। और जब हम टेबल हेडर के अंदर एक डेटा सेल बनाएंगे उसके लिए यूज करेंगे टीएच। इसका मतलब होता है टेबल हेडर। और जब हम अपने बॉडी के अंदर डेटा सेल बनाएंगे उसके लिए यूज करेंगे टीडी। उसका मतलब होता है टेबल का डेटा। अभी देखो, बीएस कोड पे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ ना टेबल के सारे टेक्स्ट को सीखेंगे। ओके, अभी देखो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अभी देखो, हम ना इस टेबल को यूज करेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले हमें एक कैप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें टेबल हेड दिखाई दे रहा है, उसके बाद टेबल बॉडी, और उसके बाद हमें फुटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही चारों चीज हम अपने टेबल में यूज करेंगे जो हम अभी बनाने जा रहे हैं। बीएस कोड में आके क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे 05 HTML टेबल। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html और यहाँ पे अपना बॉलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। अब देखो, हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। ये हमारा रूट एलिमेंट होगा टेबल क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैप्शन का यूज करेंगे। कैप्शन, और ये क्या बताएगा हमें, टेबल का जो हमारा टाइटल रहने वाला है वो हमें ये बताएगा। तो इसके अंदर लिखेंगे प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट। अब उसके बाद क्या आता है, हमारा टेबल हेड आता है। टेबल हेड के बाद हमारी टेबल बॉडी आती है। उसके बाद हमारा टेबल फुटर आता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल हेड के अंदर हम देखते हैं कितनी रो दिखाई दे रही हैं। अभी देखो, सबसे पहले इसको ना थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें ना यहाँ पे टेबल हेड के अंदर एक रो दिखाई दे रही है, उस रो को हम क्रिएट करते हैं। तो रो क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, टीआर टैग का यूज करेंगे। और हमें हमारी हेडिंग के अंदर डेटा सेल बनाना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टीएच का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें कितने टीएच यूज करने पड़ेंगे, एक प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, मैनेजर। और अभी यहाँ पे टाइमलाइन में ना सिर्फ टाइमलाइन ले रहे हैं, बाद में इन्हें ऐड करेंगे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को। ठीक है, एक टाइमलाइन और एक स्टेटस। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, फिर मैनेजर, और उसके बाद टाइमलाइन, और उसके बाद स्टेटस। ठीक है, अभी अपने यूआई पे देखते हैं क्या शो होगा हमें। अभी अपने यूआई पे देखते हैं क्या शो होगा हमें। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें अपना कैप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें एक रो दिखाई दे रही है टेबल हेड की, जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, मैनेजर, टाइमलाइन और स्टेटस दिखाई दे रहा है। अभी क्या करेंगे, एक एक रो बनाएंगे टेबल डेटा की। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या जनरेट करेंगे, टीआर टैग। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेटा सेल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, टीडी। और टीडी में सबसे पहले क्या देना है, अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी ये मैच कराएंगे अपने पहले टीडी के साथ। प्रोजेक्ट आईडी में क्या देंगे, 0101। उसके बाद टीडी के अंदर देंगे प्रोजेक्ट नेम, जैसे दे देते हैं अभी एडमिन डैशबोर्ड। मैनेजर का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नरेंद्र दे देता हूँ मैनेजर का नाम। और उसके बाद क्या करते हैं, टाइमलाइन देते हैं, जैसे अभी 6 महीने की टाइमलाइन दे देते हैं, 6 मंथ। टीडी के अंदर स्टेटस, स्टेटस सॉरी सॉरी स्टेटस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम ऑन गोइंग। तो अभी देखते हैं हमारी यूआई पे क्या शो होने वाला है। ये देखो, हमारे डेटा की भी एक रो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें ना 4 5 रो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टी रो को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, अब ये 5 बार कॉपी हो गई है। अब देखते हैं हमारे डेटा में क्या शो हो रहा होगा। यहाँ पे 5 डेटा आ गए हमारे। अभी क्या करना है, आगे देखते हैं। अभी देखो, ये हमें टेबल जैसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं लगा रखा। अभी क्या करेंगे, इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। अभी देखो, यहाँ पे ना स्टाइलिंग का यूज करेंगे। एक स्टाइल टैग लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, टेबल पे क्या लगाना है, हमें बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे लेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल, यानी उसकी विड्थ कितनी होगी, 1 पिक्सल की होगी। सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, एकदम ब्लैक कलर का होना चाहिए वो। अभी देखते हैं यूआई पे क्या दिखाई देगा। अब देखो, हमारी टेबल के ऊपर एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अभी देखो, हमें रो दिखाना है और कॉलम दिखाना है, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, बॉर्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टीएस टैग और टीडी टैग, उन दोनों पे क्या कर देते हैं, बॉर्डर टैग लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या शो होगा हमारी यूआई पे। अभी देखो, हमारे ना हर एक डेटा सेल पे क्या हुआ है, एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे ना देखो, दो दो बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इस बॉर्डर को ना कोलैप्स करेंगे। यहाँ पे आके बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स।
और यहाँ पे लिख देंगे कोलैप्स। अभी देखो अभी हमारी टेबल जैसा दिखाई देने लगा है। और यहाँ पे थोड़ी सी ना पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उससे। पैडिंग 5 पिक्सल। अब देखो अब थोड़ी सी अच्छी सी लगने लगी है टेबल हमें। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखते हैं वहाँ पे हम क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, हमारा जो टेबल का हेडर है इसमें हमें कितनी रो दिखाई दे रही है। जब हम प्रोजेक्ट आईडी के पास आएंगे तो हमें एक रो दिखाई देगी, प्रोजेक्ट नेम के पास और मैनेजर के पास और स्टेटस के पास, इन सब के पास क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक रो दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम टाइमलाइन के अंदर आए तो हमें वहां पे कितनी रो दिखाई दे रही है, 2 रो दिखाई दे रही है, एक टाइमलाइन की, एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो हेडर है वहां पे कितनी रो होनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए। अभी हमने कितनी रो यूज करी है, सिर्फ एक रो यूज करी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रो और ऐड कर देते हैं टेबल हेड के अंदर। टेबल हेड के अंदर आए और यहाँ पे हमने एक रो और यूज कर ली। और वहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक टी एच स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम। यहाँ पे करेंगे एंड टाइम। अभी देखो हमारी ना नई रो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो, हमारे ना टाइमलाइन के पास कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, एक स्टार्ट टाइम के लिए और एक एंड टाइम के लिए। लेकिन अभी अब टाइमलाइन के पास कितने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम को मर्ज कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएंगे टाइमलाइन के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पेन और यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो टाइमलाइन के पास ना 2 कॉलम आ चुके होंगे, टाइमलाइन के पास 2 कॉलम आ गए। लेकिन अभी क्या चाहते हैं, ये दोनों हमारे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कहाँ पे आ जाए, टाइमलाइन के अंदर आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट आईडी है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा इसके साथ। प्रोजेक्ट नेम को भी मर्ज करना पड़ेगा, मैनेजर को इस एम्प्टी डेटा सेल के साथ मर्ज करना पड़ेगा और स्टेटस को भी इस एम्प्टी डेटा सेल के साथ मर्ज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉलम स्पेन यूज करा है, यहाँ पे यूज करेंगे रो स्पेन। और रो स्पेन में हमें कितनी रो मर्ज करानी है, 2 मर्ज करानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसको कर देंगे सब जगह कॉपी। हमारी प्रोजेक्ट आईडी के पास 2 रो मर्ज हो गई, मैनेजर के पास 2 रो मर्ज हो गई, स्टेटस के पास भी 2 रो मर्ज हो गई और टाइमलाइन के पास कितने कॉलम आ गए, 2 कॉलम आ गए। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है, जो हमारे पास स्टेटस का डेटा था वो कहाँ पे पहुंच चुका है, एंड टाइम के पास पहुंच चुका है। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 कॉलम थे, लेकिन अभी हमारे पास कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और एक जो एम्प्टी वाला है वो कॉलम। अभी देखो हमारे पास 6 कॉलम हो गए। अभी देखो हमारी टेबल बॉडी के अंदर आके चेक करते हैं हमारे पास कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4 और एक 5। हमारे पास कितने कॉलम है, 5। लेकिन हमें चाहिए कितने, 6। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे। वो कॉलम कहाँ पे ऐड करेंगे, ये जो हमें टाइमलाइन वाला कॉलम है ना, उसको क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे 2 बार। अभी सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे 2 बार। अभी देखो स्टार्ट टाइम में 6 मंथ हो गया, एंड टाइम में 6 मंथ हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 मंथ की जगह पे कर देते हैं आज की डेट डाल देते हैं, जैसे आज 15/7/2025 और नीचे इसे कुछ और डेट रख देते हैं यहाँ पे, जैसे 15/12/2025, यानी एंड टाइम हमारा 15/12/2025 का हो गया। अभी देखो हमने टेबल हेडर वाला तो अचीव कर लिया है। अभी क्या करना है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट वाली रो है उसके पास आते हैं और यहाँ पे देखते हैं 104 के पास कितनी रो दिखाई दे रही है, 1 रो दिखाई दे रही है। मोबाइल के पास कितनी रो दिखाई दे रही है, 1 रो दिखाई दे रही है। लेकिन उसी रो में देखो आगे जाके क्या हो गया, 2 रो में डिवाइड हो गई है वो सेम रो। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें 2 रो यूज हो रही होंगी और पहले दोनों पार्ट में क्या किया है उन्होंने, दोनों रोज को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। उसके लिए क्या यूज करा होगा, रो स्पेन 2 यूज करा होगा। तो अभी अपने कोड पे आते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, अभी देखो हमारी बॉडी में कितनी रो यूज कर रखी है हमने, 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5। अभी देखो हमने ना 5 रो यूज कर रखी हैं, लेकिन हमारे पास वहां पे कितनी रो है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी हमारे पास 5 रो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट आईडी के अंदर 4th रो और 5th रो है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम के अंदर 4th रो और 5th रो, इन दोनों को भी क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अभी देखो लाइन नंबर 4th पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रो स्पेन और यहाँ पे लिख देते हैं 2 और इसमें भी रो स्पेन और यहाँ पे लिख देते हैं 2 और इस जो लास्ट वाली रो है यहाँ से इन दोनों को हम हटा देंगे। और अभी देखो हमारा कोड भी सेम उसके जैसा ही दिखाई देने लगा है। बस हमारा क्या बचा है, हमारा फुटर बचा हुआ, उसको भी हम डिजाइन करते हैं। अभी अभी देखो हमें फुटर में कितनी रो दिखाई दे रही है, सिर्फ 1 रो दिखाई दे रही है। उसके लिए क्या करेंगे, 1 रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमें कितने डेटा सेल दिखाई दे रहे हैं, 2 डेटा सेल हैं, एक तो टोटल प्रोजेक्ट शो करने के लिए और एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट शो करने के लिए। तो एक टीडी यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रोजेक्ट्स और एक टीडी यूज करेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है हमारे पास, 4, तो यहाँ पे हम 4 यूज करेंगे। अभी देखो 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये टोटल प्रोजेक्ट और एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पहले ही 2 कॉलम में आ गए। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हमें कहाँ पे दिखाई दे, सबसे लास्ट वाले कॉलम में, और टोटल प्रोजेक्ट कहाँ तक जाए, हमारा सेकंड लास्ट वाले कॉलम तक। अभी देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को गिनते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा ना टोटल प्रोजेक्ट जो है वो कितने कॉलम्स को मर्ज करेगा, वो हमारे पहले 5 कॉलम को मर्ज करेगा। यहाँ पे आते हैं टीडी के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं कॉल स्पेन और यहाँ पे लिख देते हैं 5। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल प्रोजेक्ट ने कितने कॉलम्स को मर्ज कर दिया है,
पांच कॉलम्स को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो देखो जो हमने क्रिएट करा है और जो हमने रेफरेंस लिया था वो दोनों फिलहाल लगभग सेम सेम से दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो आपको ना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, एक नई टेबल क्रिएट करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेजेस एंड मल्टीमीडिया के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।